भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का दायरा अब केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब उन देशों पर भी असर दिखने लगा है जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। तुर्की, जो लंबे समय से पाकिस्तान का सहयोगी रहा है, अब भारत में ट्रेड बॉयकॉट का सामना कर रहा है। तुर्की द्वारा पाकिस्तान के पक्ष में दिए गए बयानों और रवैये के खिलाफ भारतीय व्यापारियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पुणे और उदयपुर के व्यापारियों ने तुर्की से आयातित वस्तुओं के बहिष्कार की घोषणा की है। पुणे में व्यापारियों ने तुर्की से आयातित सेब के आयात पर रोक लगा दी है, जबकि उदयपुर के संगमरमर व्यापारियों ने तुर्की के मार्बल को न मंगवाने का फैसला लिया है। इन दोनों शहरों में इस निर्णय का व्यापक समर्थन देखा जा रहा है। व्यापारिक संगठनों का कहना है कि तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन देना भारत विरोधी कदम है और ऐसे देश से किसी भी तरह का व्यापारिक संबंध रखना देशहित में नहीं है। यह पहली बार है जब स्थानीय स्तर पर व्यापारियों ने किसी देश विशेष के खिलाफ इस तरह की ट्रेड स्ट्राइक की है। अगर आपको इस खबर से जुड़ी, कनाडा की राजनीति में एक नया इतिहास रचा गया है। हाल ही में हुए आम चुनावों के बाद नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय मूल की अनीता आनंद को देश की नई विदेश मंत्री नियुक्त किया है। इस नियुक्ति ने वैश्विक स्तर पर भारतवंशियों की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी को एक नई ऊंचाई दी है। अनीता आनंद ने भगवद गीता पर हाथ रखकर पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिससे न केवल भारतीय मूल के लोगों को गर्व की अनुभूति हुई, बल्कि कनाडा की बहुसांस्कृतिक नीति को भी बल मिला। उन्होंने मेलानी जोली की जगह ली है, जो अब मंत्रिमंडल में किसी अन्य भूमिका में कार्य करेंगी। इससे पहले अनीता आनंद जस्टिन ट्रूडो की सरकार में परिवहन और व्यापार मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभा चुकी है। उनके कार्यकाल को कुशल प्रशासन और निर्णायक फैसलों के लिए सराहा गया था। जानकारी के अनुसार अनीता आनंद का जन्म कनाडा में हुआ था, लेकिन उनके माता-पिता मूल रूप से भारत के तमिलनाडु राज्य से हैं। अगर आपको इस खबर से जुड़ी, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ी और निर्णायक सैन्य कार्रवाई की थी। इस ऑपरेशन के बाद दोनों देशों के बीच हालात तनावपूर्ण हो गए थे, लेकिन अब एक सकारात्मक खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान पूर्णम कुमार शॉ को रिहा कर भारत को सौंप दिया है। यह जवान पिछले 20 दिनों से पाकिस्तान की हिरासत में था। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूर्णम कुमार गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गए थे, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। हालांकि भारत की कूटनीतिक सख्ती और सैन्य दबाव के चलते पाकिस्तान ने अब उन्हें सीज फायर के बाद लौटा दिया है। जवान की वापसी के बाद उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना का आभार जताया है। अगर आपको इस खबर से जुड़ी, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में से एक कान्स फिल्म फेस्टिवल के 78वें संस्करण का भव्य आगाज हो चुका है। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर से भारत की खूबसूरत अदाकारा उर्वशी रौतेला ने अपनी शानदार मौजूदगी दर्ज करवाई है। उद्घाटन समारोह के दौरान उर्वशी रौतेला ने एक बेहद खास और ग्लैमरस लुक में रेड कार्पेट पर एंट्री की, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। उनके इस लुक को न सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फैशन एक्सपर्ट्स द्वारा भी सराहा जा रहा है। उर्वशी ने जिस कॉन्फिडेंस और शालीनता के साथ रेड कार्पेट पर कदम रखा, उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब उर्वशी रौतेला कान्स फिल्म फेस्टिवल में नजर आई हों। इससे पहले भी वह इस प्रतिष्ठित फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। अगर आपको इस खबर से जुड़ी, भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इस भावनात्मक फैसले के बाद विराट कोहली अपनी पत्नी और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ उत्तर प्रदेश के वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इस आध्यात्मिक यात्रा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें विराट और अनुष्का महाराज के चरणों में नतमस्तक होते नजर आ रहे हैं। इस दौरान विराट शांत और संयमित दिखे। वहीं अनुष्का ने प्रेमानंद जी महाराज से एक गूढ़ प्रश्न पूछा, क्या भगवान का नाम लेने से ही काम हो जाता है? इसके उत्तर में प्रेमानंद महाराज ने कहा, अगर कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का नाम लेता है
तो अवश्य ही उसका कल्याण होता है। उनका यह उत्तर सुनकर अनुष्का भावुक हो गई और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभु के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की। अगर आपको इस खबर से जुड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने न्यूजीलैंड के पूर्व कोच माइक हेसन को अपनी वनडे और टी20 टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। यह फैसला उस समय लिया गया जब पूर्व कोच गैरी कर्स्टन ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। माइक हेसन 26 मई से अपने नए कार्यभार को आधिकारिक रूप से संभालेंगे। माइक हेसन की गिनती दुनिया के सबसे रणनीतिक और समझदार कोचों में की जाती है। उन्होंने 2012 से 2018 तक न्यूजीलैंड टीम के साथ काम किया और कीवी टीम को एक नई दिशा दी। उनके कोचिंग कार्यकाल में न्यूजीलैंड टीम 2015 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची थी। हेसन की रणनीति और टीम प्रबंधन के तौर तरीकों की सराहना क्रिकेट जगत में खूब होती है। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।